Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. एंड यहाँ पे हम देखते हैं जीसस बिगैन ग्रोनिंग हिमसेल्फ, वो अंदर से ग्रोन करने लगे, केम टू द टूम एंड ही सेड टेक अवे द स्टोन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, आप कहीं अपने आगे एक स्टोन को तो नहीं रखा आपने? क्योंकि जब हम अपने आप को ढक देते हैं अपनी सिचुएशन में और अपने कंप्लेंट्स में, अपने ग्रम्बल्स में, अपने सल्किंग में, अपने सेल्फ पिटी में, वो एक स्टोन की तरह है जो ग्रेवयार्ड के सामने रखा है और हम आ नहीं पा रहे, हमने अंदर से ताला बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जीसस कहते हैं क्योंकि डेड लाजरस को जिलाने से पहले सबसे पहले वो स्टोन को तो हटाना पड़ेगा, वैसे ही आपके जीवन में चमत्कार आने से पहले आज वो सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, वो सारे ऑब्स्टेकल्स को तोड़ दीजिए जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपने वो सारे दुख तकलीफ जो सामना किया है, वो पेन आज यूज़ हो जाएगा अगर आप परमेश्वर को अपना ज़िंदगी सरेंडर कर देंगे और आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं Martha the sister said, Lord, by this time there is a smell, for he has been dead for 4 days. कई बार हम अपने पुराने पास्ट को रग के अंदर डाल देते हैं, पुराने पास्ट को कोने में डाल देते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं छेड़ूंगा नहीं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, या मैं छेड़ूंगा तो फिर बदबू आएगी या ब्लीडिंग होगा। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप अगर अपने अतीत का सामना नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट फेस योर पास्ट, यू कैन नॉट फिक्स योर फ्यूचर। इफ़ यू कैन नॉट फेस योर टुडे, यू कैन नॉट फिक्स योर टुमारो। सो यू हैव टू फेस इट टू फिक्स इट। मेरा एक पॉडकास्ट भी है जिसका नाम फेस इट टू फिक्स इट है, आप उसको सुन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में ये सारे प्रोग्राम्स हैं, विक्टोरियस लिविंग चैनल में। और हम फ्रीडम फ्राइडे नाम का एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जो 7 हफ्ते का है। उसमें हम आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं जिसमें हम आपकी हर तरह से मदद करते हैं। हम आपकी स्पिरिचुअली इमोशनली मदद करते हैं, आपके साथ प्रार्थना करते हैं, आपकी दुखों को समझते हैं। आप हमारे साथ कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हैं आपके जीवन में क्या स्ट्रगल है, हम आपके पास सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की दया से अगर वो हमें एनेबल करता है आपके जीवन में, हम काम कर सकते हैं। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और बताएं कि मैं फ्रीडम फ्राइडे के बारे में जानना चाहती हूँ। हमारी टीम जो है वो आपको बताएंगी। कमिंग बैक, यहाँ पे हम देखते हैं कि डिड आई नॉट से टू यू दैट इफ़ यू वुड बिलीव यू वुड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यही मैं आपको आज बता रही हूँ। इफ़ यू बिलीव, ये जब पहली बार मैंने 2004 में पढ़ा ये स्टोरी, ये लाइन जो है, ये लाइन ने मेरे दिल को छुआ। क्या है ये लाइन? डिड आई नॉट से टू यू दैट इफ यू बिलीव यू वुड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। इफ यू बिलीव। सो माई क्वेश्चन टू यू, क्या आप भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर पे? डू यू बिलीव हिम? क्या आप वाकई में भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर पे? आप अपने दिल को टटोल के देखिए, do I really believe God? Because if you believe, you will see the glory of God. परमेश्वर अपना महिमा जो है वो आपके जीवन में दिखा पाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को डिस्प्ले कर पाएगा आपके जीवन में। Then they took away the stone where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. जीसस ने अपनी प्रार्थना थैंक्स गिविंग से शुरू किया। एंड आई नो दैट यू ऑलवेज हियर मी। उनके पास कॉन्फिडेंस है कि पिता परमेश्वर हमेशा उनकी बातों को सुनते हैं। बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर स्टैंडिंग बाय आई सेड दिस दैट दे मे बिलीव दैट यू सेंड मी। आपके जीवन से परमेश्वर दूसरों को दिखाएगा कि आपके साथ वो खड़ा है।
मैं बार बार देख के अचंभित होती हूँ कि मेरा जीवन एक लिविंग टेस्टिमनी है फॉर द पीपल अराउंड मी, जो मेरे आसपास हैं वो हमेशा सरप्राइज हो जाते हैं कि आपको परमेश्वर कितना प्यार करते हैं, आपको परमेश्वर कितना साथ देते हैं, आपको परमेश्वर कितना फेवर करते हैं। जब वो मुझे देखते हैं उनको परमेश्वर का हाथ दिखता है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, जब लोग आपको देखते हैं क्या उनको आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ दिखता है? आज आप सोचिएगा जब आप अकेले बैठे हो। Now when he had said these things, he cried with loud voice, Lazarus, come forth. And he who died came out, bound hand, foot, grave cloth में। जैसे ये देखिए, ये स्टोरी में आप देखिए, पिक्चर में देखिए, वो बाहर आ रहा है, Lazarus is coming out. Lazarus is coming out। देखिए यहाँ पे वो ग्रेव क्लोथ में बाहर आ रहा है। अब देखिए वो डेड पर्सन चल के बाहर आ रहा है। यही एग्जैक्टली हमारे बाइबल में लिखा है, दैट ही केम आउट बाउंड with hand, foot with grave cloth, and his face was wrapped with clothes also। उसका पूरा चेहरा भी ढका हुआ है, देखिए यहाँ पूरा चेहरा भी ढका हुआ है। A dead person came out just because Jesus spoke। जीसस ने आवाज लगाई। सो जीसस की एक आवाज, एक टच, एक बार जब परमेश्वर की आवाज को कोई सुनता है उसकी जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं जीसस सेड लूज हिम एंड लेट हिम गो। यहाँ पे यीशु उनको बोलते हैं कि आप उनकी सारे ग्रेव क्लोथ्स को हटा दीजिए और लेट हिम गो। सो कमिंग बैक, लेट्स समराइज, हमने क्या आज सीखा? हमने सीखा कि गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, वो कभी भी लेट नहीं होते हैं। जीसस इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। अगर आप पास्ट को फिक्स नहीं करेंगे तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर को फिक्स नहीं कर पाएंगे। पास्ट को आपको फेस करना है। आपने अपने आप को अगर ग्रेव क्लोथ में रैप कर रखा है अतीत से, उसको आज आप निकालें। आपने अगर रोल अवे करके स्टोन लेके आपने दुनिया से अपने आप को अलग कर दिया है, आप बिल्कुल पिछड़ गए हैं क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव हो गया जो करीब डेड लैजरस की तरह है। सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको लगा कि अब तो ज़िंदगी में क्या जीना है, क्या फ़ायदा है। सो आज आपका दिन है, टुडे इज़ द डे एंड नाउ इज़ द टाइम। आप सोचें, आप सोचिए कि मेरा जो डेड एरियाज़ है मेरे जीवन में जिसमें स्ट्रगल है, उस एरियाज़ को आज मैं यीशु को देना चाहती हूँ। आप बोलें कि यीशु आप मेरे जीवन में आए, मेरे मालिक बने और मैं ये जीवन आपको देती हूँ। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी लॉर्ड को जानते हैं तो आप ऐसे प्रेयर करिए कि लॉर्ड, जाने अनजाने में की गई मेरी हर गलती को माफ़ करो, खासकर जब जब मैंने आपको शक किया, जब जब मैंने आपको सोचा कि आपने ये सब कुछ मेरे जीवन में आने क्यों दिया, और जब जब मैंने आपको एक्यूज़ किया कि आप टाइम पे नहीं आए मुझे बचाने के लिए। आज मैं रिपेंट करती हूँ क्योंकि आप कभी लेट नहीं होते हैं। आप सही समय पे सही काम करते हैं क्योंकि आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं। आप लार्ज पिक्चर को देख पा रहे हैं, आप जो बड़ी पिक्चर है उसको आप देख पा रहे हैं। मैं सिर्फ एक कोना देख पा रही हूँ, या मैं थोड़ा सा ये सेंटर में देख पा रही हूँ, या ये कोने को देख पा रही हूँ, लेकिन आप जो है आप बिगर पिक्चर को देख पा रहे हैं। सो आज मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ करें कि मैंने सोचा कि आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे तकलीफ़ से होके गुजरने दिया, आपने मुझे ऐसा महसूस हुआ परमेश्वर कि आपने मुझे दंड दिया है। आज मैं माफ़ी मांगती हूँ और चाहती हूँ कि आप, आज मैं रोल अवे करती हूँ स्टोन मेरे जीवन से ताकि आप मेरे जीवन में आके काम कर सकें। आज मैं वो ग्रेव से अपने आप को बाहर निकालती हूँ जहाँ पे मैं सल्क करने चली गई थी और सेल्फ पिटी करने चली गई थी और मैं अपने ऊपर बुरा मानने लग गई थी और मैंने सोचा कि मेरी गलती थी इसलिए परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। आज मैं मानती हूँ परमेश्वर कि आप कभी भी लेट नहीं हैं, आप हमेशा टाइम पे आते हैं, आप दयालु हैं, आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे परेशान हों। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इंसान जो मुझे सुन रहा है उसको आज फादर हार्ट का, फादर गॉड का रेवलेशन हो, प्यार का रेवलेशन हो और उनके जीवन से ऑर्फन स्पिरिट चले जाएं।
जितना भी ऑर्फन स्पिरिट है परमेश्वर की, वो रिजेक्शन है परमेश्वर की, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, वो चला जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन जिन के जीवन में ऐसा डेड सिचुएशन हुआ है परमेश्वर, उनको आज आप उसमें से निकालेंगे। जैसे आपने बोला लैजरस कम आउट, वो अपने अपने ग्रेव से बाहर आएंगे परमेश्वर। चाहे वो ग्रेव किसी को खोने का है, चाहे कोई ब्रेकअप है, कोई डेट की सिचुएशन है, बिजनेस में नुकसान का सिचुएशन है, डिवोर्स का सिचुएशन है, बच्चों का सिचुएशन है, या बच्चे उनको पूछ नहीं रहे हैं का सिचुएशन है, चाहे वो सिचुएशन कैसा भी हो परमेश्वर, आज आप उसमें से आप इसी वक्त उनको निकाल रहे हैं परमेश्वर। आप अपने बच्चों को इसी वक्त निकाल रहे हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ उस हर एक इंसान को जो उस अभी देख रहा है, हमें हर एक इंसान जो हमें देख रहा है परमेश्वर, उसके जीवन में अभिषेक आए परमेश्वर, अभिषेक आए, उनके जीवन में पावर ऑफ गॉड आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशु। कि उनके ग्रेव क्लोथ जो हैं वो निकल जाए उनके शरीर से, उनके शरीर से ग्रेव क्लोथ निकल जाए, उनको एक नया जीवन दीजिए परमेश्वर, अ न्यू एंड अ फ्रेश बिगिनिंग परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत दयालु परमेश्वर हैं। आज मैं सबके बिहाफ में आपके पास प्लीड करती हूँ यीशु के नाम से कि ये आज इसी वक्त एक मिरेकल साइन एंड वंडर देखेंगे अपने जीवन में। धन्यवाद करती हूँ एडवांस में कि आप दयालु परमेश्वर हैं और पूछने से पहले आंसर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर। इन यीशु's नेम आई प्रे, आमेन। आई एम श्योर कि आज के बाद यू विल नेवर बी द सेम अगेन। आई एम श्योर कि आपके जीवन बदल रहा है इसी वक्त, और आपको चिन्ह और चमत्कार के साथ परमेश्वर बताएंगे कि उन्होंने आपके साथ काम किया है, आपके जीवन में काम किया है। आप हमें ज़रूर बताएं, आप हमें ज़रूर टेक्स्ट करें, आप ज़रूर हमें कॉल करें और बताएं कि ये प्रोग्राम, आज के दिन का जो प्रोग्राम है, इसमें से आपने क्या सीखा और आपके जीवन को ये प्रोग्राम ने कैसे बदला है, हम जानना चाहते हैं। और हम आप तक लगातार ऐसे और प्रोग्राम्स लेके आएंगे। आई एम श्योर परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमें आपके पास आने देता है, और हम चाहते हैं कि आपका जीवन विक्टोरियस हो और आप न सिर्फ खुद अच्छी तरीके से जिएं, आप दूसरों को जीने दें, आप दूसरों की जीने में मदद करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। यहाँ पे ये एक छोटी सी किताब है जो मैंने गिविंग और रिसीविंग के बारे में लिखा है, और इसके बारे में मैंने पुराने एपिसोड्स में प्रीच भी किया है, आपको पढ़ाया भी है बाइबल से। लेकिन अगर आप ये किताब चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करिए, हमें मैसेज में या कॉल में बताएं। इसकी जो PDF है हम आपके पास भेजना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रिंट ख़त्म हो गया है अभी, लेकिन हम आपके पास ईमेल में PDF आपको भेजना चाहेंगे। और आप ज़रूर गिविंग और रिसीविंग सीखें, क्योंकि ये आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। फिर से एक बार आपके पास हम एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। All the best and may God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.